सो हाय एवरीवन, आज जो है हम चैटिंग करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, यानी कि अलग अलग प्रकार के घर। तो किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए सपोर्टिव गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहली लाइन देखिए आपके। एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ओके, अब देखना ध्यान से। द टीचर शुड शो द टीचर शुड शो some different varieties of houses to the student nearby the school campus। यानी कि जो टीचर है वो बच्चों को जो है अलग अलग प्रकार के जो है घर दिखा रही हैं इन द कैंपस ऑफ स्कूल। स्कूल के आसपास, स्कूल कैंपस के नियर बाई जो भी है हाउसेस हैं, तो उनको ये दिखा रही है टीचर। और टीचर जो है एक्सप्लेन कर रही है अलग अलग टाइप के घरों को, और जो है किस तरह के मटेरियल जो है वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, बिल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस इन ऑफ आवर कंट्री, है ना, ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर देखो, सी द हाउसेस अराउंड यू, यानी कि आप अपने आसपास चारों ओर घर देखिए। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घर होंगे, जिसमें समार जो है मिट्टी के घर बने हुए हैं और कुछ जो है फार्म हाउसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो कई जो हाउसेस है वो तो सिंगल स्टोरी है ना, लाइक एक मंजिला ही है। और कुछ जो है समार मल्टी स्टोरी, यानी कि जो कि है बहु मंजिला है, या आप बात कर सकते हैं कई जो है 2 मंजिला हो सकता है, 5 मंजिला या 10 मंजिला। यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो है मटेरियल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करते हैं। मटेरियल यानी पदार्थ, सब्सटेंस, है ना, इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। अब ये जो हाउसेस है वो बड़े ही कैसे लगते हैं, बनने के बाद सुंदर लगते हैं, जैसे कि मानो कोई पैलेस हो, है ना, जैसे कि कोई महल हो। थिंक एंड एक्सप्लेन में आपको बताना है कि ये जो हाउसेस आप चारों ओर देख रहे हो तो वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू यू गेट दिस मटेरियल्स फ्रॉम, है ना। ये आपके प्रॉपर क्या होती है, शॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाकर के आपको बातचीत करनी पड़ती है, जहाँ पर आपको आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। विच काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउस हैव, यानी कि यहाँ पर जो है किस तरह की जो है इनके छत होती है, रूफ यानी छत। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल हैज़ बीन यूज टू बिल्ड योर हाउसेस, आपका जो घर है वो कौन से वाले मटेरियल से बना हुआ है। एंड हाउ डज योर हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम यू फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन, यानी कि किस तरह से आपको मदद करता है जब भी सर्दी आती है, गर्मी आती है और जब भी बारिश आती है तब। डेफिनेटली अवर जो अपने जो घर होते हैं वो बिल्कुल कैसे, उनमें छत वगैरह बनी हुई होती है, प्रॉपर जो है मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर पूरी तरह से हम ढके हुए रहते हैं। सर्दियों के समय बिल्कुल जो आप बात कर सकते हैं, जो फॉग है, जो धुंध है, वो बिल्कुल भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉपर क्या होता है, मैनेज होता है। जैसे कांच वाच लगे हुए हैं, है ना, पूरा एकदम ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर, what are the provision of sunlight एंड फ्रेश एयर इन योर हाउस, यानी कि आपके घर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिससे कि सनलाइट वगैरह आती है, फ्रेश एयर आती है। जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर पूरा ही पैक हो, बिल्कुल सनलाइट भी नहीं आ सकती है बिल्कुल आपके, तो थोड़े से विंडोज़ वगैरह तो होंगे ही आपके घर में। तो ये बताना चाह रहा है कि क्या क्या प्रोविजंस है। अच्छा, ए हाउस कैन भी कच्चा और पक्का, एक घर कच्चा भी हो सकता है और एक पक्का भी घर हो सकता है। कच्चा घर जो कि मिट्टी के बने हुए होते हैं, आपकी जो मिट्टी होती है, जैसे तालाब की मिट्टी हो गई, आपकी जो है ना, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, तो हम लोग क्या है उनका यूज़ करते हैं अपने घर को पोतने के लिए। और ये ज़्यादातर कब किया जाता है, जब आपकी बारिश का समय आता है। तो बारिश के समय जो आपके जो मिट्टी के जो मकान होते हैं, मिट्टी के जो घर होते हैं, जो गाँव के अंदर रहते हैं, गरीब लोग होते हैं बेचारे, तो उनके पास रहने को घर नहीं होता है, तो वो क्या है, मिट्टी का ईंटों से बना हुआ या प्रॉपर पूरा मिट्टी का ही बना लेते हैं। ईंट की भी ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर पूरा मिट्टी का बनाते हैं। हालांकि उसको सूखने में समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बारिश के दिन आते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है मिट्टी यूज़ की जाती है आपके, है ना। तो यहाँ पर वो वर्षा के कारण जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वापस से उनको जो है पोतना पड़ता है, वापस से उनको अपना घर जो है अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी उतर जाती है रेन्स के समय, राइट। अच्छा यहाँ पर देखिए, बट देयर शुड बी एन अरेंजमेंट ऑफ अ सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन ऑल ऑफ देम एज दिस कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, यानी कि हमारे चाहे वो घर पक्का हो चाहे वो घर कच्चा हो, इसमें जो है प्रॉपर मैनेजमेंट होता है सनलाइट आने का और फ्रेश एयर आने का, जो कि हमें हेल्दी और फिट बनाता है। क्योंकि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है ना, और हम लोग फिट भी बने रहते हैं, राइट।
थोड़ा नहीं बहुत एक्टिव बना रहता है। अच्छा, सी द होल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल का होल देखिए। एंड द डोर्स एंड विंडोज़ आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि आपके जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं आमने सामने होंगे। द सर्कुलेट फ्रेश एयर एंड लाइट इन द होल, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो फ्रेश जो एयर है और जो लाइट है वो आपके हॉल के अंदर सर्कुलेट कर पाती होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउस इन डेजर्ट, आपके जो रेगिस्तान वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर किस तरह से जो है आपके क्या बनाए जाते हैं भाई, घर बनाए जाते हैं। देखिए मैं एक बार इसको ऐसे कर देती हूँ, किस तरह से आपके घर बनाए जा रहे हैं। देखिए मिट्टी के घर है ना, इस तरह से मिट्टी के घर, इन वाले मिट्टी घरों की बात कर रही हूँ जो कि आपके क्या है मिट्टी वगैरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए हाउस बिल्ट इन अ हाउस ऑफ बोर्ड कॉलोनी, देखो इस तरह से कॉलोनी बनी हुई है ना, बोर्ड कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होते हैं, कई बहुमंजिला, 1 2 3 4 मंजिला जो है आपके यहाँ पर बहुमंजिला है, आप बात कर सकते हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर कई प्रकार के। अच्छा, लेट्स द चिल्ड्रन हैव अ लुक एट द स्कूल बिल्डिंग एंड अदर हाउस नियर बाई, यानी कि आपके स्कूल की बिल्डिंग को देखें और आसपास के घरों को देखें। तो आपकी स्कूल जो होगी वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स होंगे, उसके अंदर मल्टी स्टोरी होगा क्योंकि उसमें जो है कई प्रकार के आपके अलग अलग सेक्शंस चलते हैं, 12 तक चलती है ना आपके, तो अलग अलग सेक्शंस वगैरह होते हैं। 10th में आपके E तक F तक जो है सेक्शंस हो जाता है, छोटी क्लासेस में तो और भी ज़्यादा सेक्शंस है। तो आपकी जो एरिया है, जो आपका अपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, बिग हो जाता है, लार्ज हो जाता है। अच्छा, थिंक कैन एक्सप्लेन, जो कुछ घर होते हैं उनमें जो रूफ्स होती है वो बैम्बू से बनी हुई होती है ना। सो व्हाट इज़ बेनिफिट, उसका क्या आपके लाभ है। और डेजर्ट एरिया के अंदर हमारे पास जो है जब भी हम लोग क्या है सैंड स्टॉर्म आता है, यानी कि रेत के बड़े बड़े टीले तूफान आता है, तब हाउ टू इंक्लाइन द रूफ ऑफ हाउसेस हेल्प इन सच स्टॉर्म, यानी कि उस तरह की जो रूफ है, छत है, वो किस तरह से आपकी जो है इंक्लाइन हो जाती है ना। हेल्प इन सच स्टॉर्म, उस समय जो है किस तरह से मदद करती है उस तूफान से बाहर निकलने के लिए। विच बिल्डिंग मटेरियल इज़ अवेलेबल इन योर एरिया, आपके एरिया के में किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है और ये मटेरियल कहाँ से आता है, कम फ्रॉम अनदर प्लेस, और ये मटेरियल कौन से अनदर प्लेस से आता है ना। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ यस, अब यहाँ पर जो रूफ है और जो वॉल्स है ना, कुछ प्लेसेस के अंदर ये जो रूफ और ये जो वॉल्स हैं वे द सम द स्टोन इजीली अवेलेबल आर मेड अप ऑफ स्टोन, कई जगह पर जो पत्थर होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और इस घरों को जो है जब नींव बनाते हैं पत्थरों से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टोन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्टोन ईजिली से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं आसानी से, तो यहाँ पर जो है मिट्टी के क्या बना लिए जाते हैं, घर बना लिए जाते हैं या ईंटों के घर बना लिए जाते हैं। तो हम लोग तो ईंटों के बने हुए हमारे घर तो ज़्यादातर, लेकिन इस समय जो है नाउ डेज वी यूज़ आयरन एंगल्स, है ना, जो आयरन लोहे के जो कड़े होते हैं ना उनका यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, कंक्रीट जो कंकर होते हैं ना, अपने बचपन में भी खेला, आपने भी खेला होगा, हालांकि आपने तो नहीं खेला होगा, अपने जो बड़े होते हैं है ना, जब वो छोटे रहे होंगे तो अपन जो है वो कंकर होते हैं, उनसे क्या है सब खेलते गेम आता है, तो उनसे जो है हम लोग क्या बनाते हैं, रूफ बनाते हैं इन देयर हाउसेस, ऐसे ही प्ले मजे मजे के लिए खेलते हैं, है ना। अब देखो द रूफ ऑफ द हाउस विच इज़ कॉल्ड RCC, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, RCC। अपन बोलते हैं ना कि हमारे तो RCC डली है, हमारे तो RCC डली है। RCC से जस्ट मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जो है आयरन क्या डाल रहे हैं, एंगल्स डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, आयरन एंगल्स डाल रहे हैं। इसमें लोहे के कड़े डालते हैं, पूरी लोहे की छत बनती है और फिर उसके अंदर कंक्रीट सीमेंट वगैरह जो है बजरी वगैरह मिला करके जो हम लोग उसको भर देते हैं, जिससे कि आपके इन फ्यूचर आपके जब कभी भी जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई या सम काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टॉर्म इट हैपन इन योर हाउस और इन योर एरिया, तो आपको जो है RCC वाले घर कैसे होंगे, ज़्यादातर मजबूर होंगे, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अ मड हाउस। मड हाउस पहले जाएगा, है ना, वहीं आपका जो हाउस है वो काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा और आप अपने छतों पर जाकर के अपने आप को सेव कर सकते हो इस समय। वुड जो होते हैं, लकड़ियों के भी आपके क्या होते हैं, कई लोग घर बनाते हैं, आपने देखा होगा जो बीच साइड वाले इलाके होते हैं या आप बात कर सकते हैं समुद्र टाइप में इलाके जो होते हैं, वहाँ पर जो है लकड़ी के घर बने होते हैं। अगर बारिश आ भी जाती है
तो यहाँ पर जो है वुड वगैरह भी आजकल क्या है अपन बनाते हैं। अब वुड वाले जो घर हैं वो आपके ज़्यादातर आपके माउंटेन्स में देखने को मिल सकते हैं, फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में पेड़ के ऊपर बना लिए जाते हैं ना, ध्यान देखना। वुड जो है इजीली वहाँ पर क्या होता है अवेलेबल होता है, तो दे कैन यूज इजीली कट देम एंड मेक अ प्रॉपर शेप। अच्छा यहाँ पर देखो इस समय जो है नाउअडेज अगर हम बात करें तो पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टूवर्ड द सिटीज़, यानी कि यहाँ पर जो है लोग गाँव से जो है सिटी की ओर क्या हो रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू द एजुकेशन, यानी गाँव में जो है अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है ना, रेदर देन सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में जो है आपको काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बच्चों रोज़गार। क्या होता है रोज़गार यानी कि हम बात कर सकते हैं जहाँ पर आपको आसानी से क्या मिल जाए बच्चों, काम मिल जाए। क्या मिल रहा है, काम। यहाँ पर एजुकेशन हमें क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों, शिक्षा मिल रही है। अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है लोग जो है विलेज से सिटीज़ तक मूव ऑन कर रहे हैं ड्यू टू देयर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि वहाँ पर अच्छा रोज़गार है, वहाँ पर अच्छी शिक्षा है, वहाँ पर अच्छी तकनीकी है, वहाँ पर सारी अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं ताकि लोग जो है आसानी से काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। जबकि रेदर देन विलेजेस के अंदर इतनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। यहाँ पर देखिए लैंड डिक्रीजेस एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन द सिटीज़, यानी यहाँ पर जो है शहर वगैरह में क्या हो रहा है कि जनसंख्या तो क्या हो रही है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। क्या होता है बच्चों, जनसंख्या, यानी कि लोगों की जो संख्या है वो तो क्या है लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें लैंड जो है, लैंड तो वही है, ज़मीन तो वही है, तो वो क्या है डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज से ये मतलब नहीं है कि पहले तो बहुत ज़्यादा थी अब कम हो गई, लैंड वहीं की वहीं है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो लैंड भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना। एक एक घर के अंदर जो है मल्टी अपार्टमेंट जो है वहाँ पर बने हुए, मल्टी स्टोरी बने हुए हैं और कई लोग वहाँ पर रह रहे हैं, है ना। बट एवरीबडी नीड हाउस टू लिव इन, यानी कि सबको अपना अपना घर चाहिए होता है। सो हाउसेज आर मेड टू एडजस्टेंट टू ईच अदर, यानी कि हाउसेस को इस तरह से बनाया गया है कि हम लोग जो है मैनेज कर रहे हैं समहाउ, एंड दे मेक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़, यानी कि यहाँ पर जो है सिटीज़ के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसी ही वजह से बनाया जाता है ताकि सब लोग रह पाएँ और रेंट वगैरह पे भी रहते हैं अपने, है ना। इन दिस ऑल हैव अ सिंगल रूफ, सिर्फ मात्र एक अकेली छत है, कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए एक है। एंड वाइल द स्टेयर एंड लिफ्ट आर यूज जॉइंटली बाय ऑल पीपल, सभी लोग जो हैं उन सीढ़ियों का, उन लिफ्ट्स का जो है, लिफ्ट जहाँ से आप आते जाते हो ऊपर समय आपको सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ता है, बस आपको एक बॉक्स होता है स्टेल टाइप में, आपको उसके अंदर एंटर होना है, जिस भी फ्लोर पे जाना है, जिस भी स्टोरी पे जाना है, यू हैव टू बी क्लिक ऑन देन आपको वो रीच आउट करवा देगा। देन तो ये कोई पर्सन का नाम नहीं है, इट्स सिंपली अ मशीन, है ना, दैट इट वर्क इज फॉर द पीपल एंड पीपल आर गोइंग टू बी जॉइंटली यूजिंग दैट लिफ्ट्स। ओके, थिंक एंड एक्सप्लेन देखिए यहाँ पर वाई डू सम पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू टाउन, ये हमने आसानी से देख लिया हमने। वाई फैसिलिटीज माइग्रेट ड्वेलर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको खुद को देखने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने जो पढ़े हैं उन्हीं के अंदर से इनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बच्चों, है ना, ध्यान देना। वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ अ टाइम ऑन बिल्डिंग हाउसेस, हम लोग बहुत सारा जो पैसा है हमारा खर्च करते हैं हाउसेस के ऊपर, हम कई सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है इनमें यूज़ करते हैं, विच हैव ऑल द फैसिलिटीज़। यहाँ पर देखिए पीपल बिल्डिंग हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी जिनका उनके पास जितना पैसा उस हिसाब से वो घर बनाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, कच्चे होते हैं, वहीं दूसरे जो होते हैं बिग और पक्के होते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो शुड बिल्ड हाउसेस, सरकार भी घर बनाती है उन लोगों के लिए जिन्हें आवश्यकता होती है, जिनके पास कुछ खाने तक के लिए कुछ नहीं होता है। सो दे ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग द हाउसेस एंड नीड देयर एंड फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़। अब यहाँ पर जो है उनको पेमेंट किया जाता है स्मॉल इंस्टॉलमेंट, वी कैन मेक इट अ पेमेंट इन अ स्मॉल इंस्टॉलमेंट, यानी कि थोड़ी रकम जो है निर्धारित कर दी जाती है कि भैया आप इतना पैसा जो है पर मंथ आप इतना चुका दीजिए। अब कई सारे जो लोग होते हैं वो
अपने जो है घरों को, मैनी पीपल गेट हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड कैपेसिटी। कई लोग जो है घर ढूंढने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं अपनी आवश्यकता और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, है ना, कि उनकी जितनी क्षमता है वो जितने लाख का जो है या करोड़ में जो है घर खरीद सकते हैं, है ना, तो वो जाते हैं वहाँ पर, ढूंढते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर हमारा राजस्थान की बात करें, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रोवाइड एज सच हाउसेस टू द पीपल। हमारा राजस्थान में जो है जो बोर्ड कमेटी है वो भी क्या है, प्रोवाइड करती है हाउसेस टू द पीपल। Our house is a discuss. House is a basic need. What do they do who do not have a house? यानी कि हाउस जो है सबकी मूलभूत आवश्यकता है, और हम जो है ऐसा क्या करें कि हु डू नॉट हैव अ हाउस, यानी कि व्हाट डू दे, यानी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है तो वो लोग क्या करें। वो जो है जाकर के सरकार से संपर्क करें। कई सारे बोर्ड कमिटीज़ हैं, है ना, जैसे राजस्थान हाउस बोर्ड हमने बात की थी, तो ये भी क्या है, हाउस प्रोवाइड करती है किनको, जो गरीब लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। अब दूसरे टाइप का देखिए आपके कैसा हाउस है, कंबाइंड हाउस है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मेक नाइट शेल्टर्स, यानी कि रात में जो है ठहरने के लिए कुछ ऐसे कंबाइंड हाउसेस बना देती है, जैसे कि जिनके पास घर नहीं होता है, हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, है ना, तो ऐसे घर बना दिए जाते हैं ताकि वो ठहरने के लिए वहाँ पर रुक सकें। इन सच हाउसेस दे गेट फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी और कीप देयर लगेज, यानी कि वहाँ पर वो अपना खुद का लगेज, अपना सामान भी रख सकते हैं। टॉयलेट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, है ना, जहाँ पर प्राथमिक सुविधा केंद्र होता है, जहाँ पर आप जो है एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को और टेलीविज़न वगैरह देख सकते हो एंटरटेनिंग के लिए, एंड विदाउट एनी फ़ी, आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना। कंबाइंड हाउसेस जो होते हैं ओपनली होते हैं 24 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे जो है ये हाउसेस जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, ओपन अप होते हैं। कंबाइंड हाउस जो होते हैं वो नियर बाय अ बस स्टैंड के आसपास होते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास होते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करने हैं। वाई डू पीपल लिव विदाउट होम, यानी कि लोग जो है बिना घरों के क्यों रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इनफ मनी नहीं होता है ताकि वो रेंट पे या अपने लिए एक अच्छा सा घर जो है खरीद सके, क्योंकि उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है ना एम्प्लॉयमेंट है। लोग बेचारे गांव से शहरों को आए हैं, है ना, अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, तो उनके पास तो खाने तक के लिए कुछ है नहीं, तो वो घर कैसे खरीदेंगे। और अब मान लो खाने के लिए भी कुछ आ गया तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो किन के पास जा सकते हैं, राजस्थान हाउस बोर्डिंग के पास जा सकते हैं, तो वो दे कैन प्रोवाइड ऑल्सो। कंबाइंड हाउस भी ऐसे होते हैं जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग और वाटर, क्लोथ्स वगैरह, एंड कीप देयर लगेज एट देयर प्लेसेस। ओके, तो अब जो है इसका पार्ट सेकंड दूसरा आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है वो मॉर्निंग में बन रहा है ना, तो मुझे रेडी भी होना है ना, काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।